हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगल्स। इस वीडियो में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लुक एट द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को देखिए, ये क्लॉक है, ये सीजर है, ये वी है, आइसक्रीम है। व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द अबव फिगर? क्या फिगर है कॉमन है सभी फिगर में? इनमें सभी कॉमन है कि द टू आर्म्स आर ज्वाइंट एट अ पॉइंट। देखिए, सभी के जो टू आर्म्स है वो एक जगह पे ज्वाइंट हो रही है, such that they are inclined towards each other and have an opening between them। और उसके बाद क्या, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहीं से ही फिर ये ओपन भी हो जा रहे हैं। ओपनिंग भी इनकी उसी बीच से है। दिस ओपनिंग बिटवीन द आर्म्स इज कॉल्ड द एंगल। इसी जो इनके बीच की जो ओपनिंग है इस तरीके से, इन्हीं को क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। एंगल क्या होता है? A figure formed by two rays with the common initial point is called an angle. It is denoted by इस तरीके से एक फिगर, अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज, एक ऐसा फिगर जो दो रेज के माध्यम से ना और एक कॉमन पॉइंट तक जाके बनाया जाता है, उसे एंगल कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है इससे। इन द गिवन फिगर एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय रे। कौन सा रे है? बी ए एंड बी सी से एक एंगल बना हुआ है। बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। इसे क्या बोलेंगे? किसी भी एंगल्स का आर्म्स मतलब भुजा है उसकी। एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट जो है वो बी होगा, क्योंकि बी सी और बी ए ये दोनों फॉर्म हो रहा है इसलिए। और जो कॉमन आपका पॉइंट है बी, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। इट इज़ रीड एज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। हम इसे क्या रीड कर सकते हैं? एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, दोनों बोल सकते हैं। और एंगल का जो वो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज ऑलवेज इन दिस मिडिल। जो वर्टेक्स होता है एंगल का वो हमेशा मिडल में लिखा होता है, जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ था। समटाइम्स एन एंगल इज ऑल्सो नेम्ड बाय ए स्मॉल लेटर और सम नंबर्स एस इन द फिगर। कभी कभी क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखा होता है, इस तरीके से भी लिखा होता है, या वन वन करके भी लिखा होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मतलब होता है अंदर का, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर का। तो क्या होता है ये? एन एंगल फॉर्म इन द प्लेन डिवाइड्स द पॉइंट्स इन द प्लेन इनटू थ्री रीजन। देखिए, इस तरीके से थ्री रीजन में डिवाइड है, 1 2 3। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। द एंगल, द रीजन इनसाइड और इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड द रीजन आउटसाइड और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है, उसमें क्या होता है? या तो इंटीरियर होता है। पहला देखिए क्या होता है, जो लाइन पे बना, जो लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए बी सी, ये लाइन पे पॉइंट्स हो गए तो ये ऑन द लाइन बोलेंगे हम इसको। ठीक है, ऑन द एंगल बोल सकते हैं इसको। और इंटीरियर मतलब जो इसके एंगल के अंदर बने होंगे, इसको इंटीरियर बोलेंगे, जो पॉइंट्स होंगे। और एक्सटीरियर मतलब जो इस एंगल के बाहर पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो हम इसको एक बार रीड करते हैं। देखिए, पॉइंट्स ए एंड बी लाई इन द इंटीरियर एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई और जेड आपका जो ये फिगर है, ठीक है, इसमें क्या है? पॉइंट ए एंड बी क्या है? इसका इंटीरियर हो जाएगा। इंटीरियर मतलब पता है क्योंकि इस एंगल के अंदर है। फिर है पॉइंट्स पी क्यू, हाँ, लाई इन द, ये कहाँ पी एंड क्यू कहाँ है आपका? ये एक्सटीरियर है एक्स वाई जेड की, क्योंकि बाहर दिखाई दे रहा है। पॉइंट एम एंड एन लाई ऑन द एंगल। ये एम एंड एन देखिए, ये इसकी पॉइंट कहाँ है? एंगल पे बनी हुई है, तो ऑन द एंगल हम बोलेंगे। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। इंटीरियर मतलब जो बना हुआ एंगल है आपका एक्स वाई जेड, इसके जो अंदर दिखाई दे रहा है ए बी। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर के पॉइंट्स पे दिखाई दे रहा है। और ऑन द एंगल का मतलब जो लाइन रे बनी होती है उस पर जो एंगल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेजर्स ऑफ एन एंगल। टू क्या वी मेज़र द एंगल्स इन डिग्री। हम एंगल्स को किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में। और इसे राइट कैसे करते हैं? जैसे कि ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री, छोटा सा यहाँ पे गोला बना के। वी मेज़र एंगल्स बाय ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। हम एंगल्स को किसे यूज़ करते हैं, बनाते हैं? मेजर, एक जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है कि अ प्रोटेक्टर हैज अ शेप लाइक द इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी। इसका शेप कैसा होता है? इस तरीके का। देखिए, प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, द कर्व साइड ऑफ द प्रोटेक्टर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 80। 0 से 80 तक मार्क होता है। इट हैज़ टू स्केल्स, आउटर एंड इनर। इसके दो स्केल्स होते हैं, मतलब आउटर एंड इनर। या आउटर स्केल स्टार्ट एज 0। जो आउटर स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट, एंड द इनर एट 0 फ्रॉम द राइट।
ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट दोनों में 0 दिया होता है। द स्ट्रेट साइड हैज ए मिड पॉइंट मार्क क्लियरली, ये देखिए स्ट्रेट पॉइंट होता है। अब यहाँ पे कि मेजर एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर, हम प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करते हैं। तो स्टेप 1 है टू मेजर द गिवन एंगल बी ओ ए, प्लेस द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ओवर द वर्टेक्स ओ ऑफ द एंगल। कोई भी ये बनी हुई है तो जहाँ पे उसका वर्टेक्स होगा, ये बना हुआ है ना एंगल, ये एंगल जो बना हुआ है एंगल बी ओ ए, वर्टेक्स क्या है इसका, मिड पॉइंट ओ है, यहाँ पे ही हम रखते हैं प्रोटेक्टर को एकदम सीधा करके, और ये सीधी लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। फिर देखिए, देखने के बाद स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट साइड ऑफ द प्रोटेक्टर प्लेस ओवर वन आर्म ओ ए, देखिए इस तरीके से, ये स्ट्रेट है ना एकदम से। नाउ द एंगल इज रीड ऑन द प्रोटेक्टर काउंटिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम द राइट टिल यू रीच द अदर आर्म ओ बी। नाउ द एंगल इज रीड ऑन द प्रोटेक्टर काउंटिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम द राइट साइड से। अब राइट साइड से देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये ना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल ये दिख रहा है 130 का, ये देखिए ऊपर 130 लिखा हुआ है, तो 130 इसको मेज़र करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन, मैंने ये पढ़ ली हियर ए ओ बी इक्वल टू 50, ये देखिए वहाँ पे 130, ए ओ बी कितने का है, ये 50 का है। ड्राइंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर, यूजिंग प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ड्रॉ अ रे ओ ए, ये देखिए एक रे बनाया गया है ओ एन ए, प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन अ ओ ए, इस तरीके से प्रोटेक्टर को आपको रखना है। कंसाइड्स विद द 0 मार्क एज इन सो इन द फिगर, इस तरीके से आपको सीधा अपने प्रोटेक्टर को रखना है। मार्क अ पॉइंट बी नियर द एज एट 65 डिग्री काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कितने का एंगल में 65 का, तो 60 और 70 के बीच में 65 होगा तो वहाँ पे एक डॉट बना लेंगे, ठीक है। मेक अ पॉइंट मतलब डॉट बना लिया, उसको बी मान लेंगे। नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ रे, प्रोटेक्टर को हटा के ड्रॉ करना है रे को, ओ बी यूजिंग अ रूलर पेंसिल वगैरह का यूज़ करके। ए ओ बी रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 65 डिग्री, ये देखो बन गया आपका एंगल, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है उसका। तो सबसे पहले एंगल, जीरो एंगल क्या होते हैं। व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल ओवरलैप ईच अदर द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इन जीरो एंगल, इस तरीके से जब एंगल सीधी बनी होती है, रेज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसको 0 डिग्री का बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब जीरो, ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच का होता है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले 65 डिग्री का एंगल बनाया था ना, यहाँ 70 डिग्री का है, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, ठीक है, जो 90 डिग्री का उसे हम राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल का देखिए फिगर जो होता है बेटा, ये फिक्स होता है, जिस तरीके से देखिए बना हुआ है ना एल साइज़ का, वो हमेशा एल साइज़ में ही होता है, ठीक। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, एन एंगल विच मेजर्स 90 मोर देन 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जैसे कि 130 डिग्री, वो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट एंगल है, रिमेंबर क्या है, वन स्ट्रेट एंगल्स को 2 राइट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 2 राइट एंगल्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180, एक ऐसा एंगल जो 180 से डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये देखिए 235 है यहाँ पे, ये सब प्रोटेक्टर का यूज़ करके बनाया गया है। कंप्लीट एंगल क्या है, एन एंगल विच इज़ वन ऑफ द आर्म्स टेक्स अ फुल राउंड एंड ओवरलैप्स विद द अदर आर्म, अगेन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। एन एंगल इज एन एंगल इन विच वन ऑफ द आर्म, जिसका एक आर्म्स जो हो वो फुल राउंड एंड ओवरलैप करे, मतलब कि एक ही जो रे बना हुआ हो उसी को ओवरलैप कर ले, तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स होते हैं, क्योंकि राइट एंगल्स कितने होते हैं, 90 होते हैं, 9 4 जा 36, ठीक है। फिर यहाँ पे है
कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल फॉर द एंगल्स 836 डिग्री 125 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 36 का क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 36 360 से 36 माइनस करेंगे तो 324 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 125 से अगर दिया है तो 360 से 125 को माइनस करें तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एन एंगल विच मेजर्स अप टू 180 वी सब्ट्रैक्ट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल फ्रॉम 360। मतलब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम 360 में से जो डिग्री आपको क्वेश्चन में पूछा होता है उसको उतना माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पे है एंगल्स इन क्लॉक। द नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक आर एट इक्वल डिस्टेंस पे बने होते हैं क्लॉक पे फ्रॉम ईच अदर। द एंगल्स फॉर्म बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द क्लॉक इज 30। जो एंगल फॉर्म होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में वो क्या होता है, 30 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल द एंगल फॉर्म बिटवीन 12 एंड 1, 12 और 1 बजे के बीच की जो एंगल फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो 30 डिग्री का होता है। ये देखिए द एंगल फॉर्म बिटवीन 12 एंड 2, 12 एंड 2 के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री का। द एंगल फॉर्म बिटवीन 12 एंड 3 ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब 30 डिग्री का वो बढ़ता जाता है। मतलब 12 और 1 से क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 12 और 2 के बीच का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। 12 एंड 3 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनता है। 12 एंड 4 का जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 90 था, 4 पे 120 है, 5 ने 6 दिया है तो 3 6 क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। फिर देखिए आगे, अब आगे आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 3 स्टार्ट हो रहा है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू। 3 एग्जाम्पल्स पूछ रहा है एंगल्स के जिसके जो आपके चारों तरफ आपको दिखाई देते हो। ठीक है, ये देखिए तो 3 एग्जाम्पल इसके क्या बनेंगे। पहला हो जाएगा मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। जो क्लॉक घड़ी होती है उसकी जो मिनट एंड आवर हैंड होता है वो भी एक एंगल बनाता है। और आपकी जो रूम होगी वहाँ पे जो कॉर्नर एडजेसेंट वॉल होता है रूम का वो भी एंगल बनाता है। और आपके जो फिंगर्स होते हैं, 2 फिंगर्स को जब आप ओपन करेंगे दूर दूर करके तो वो भी एक एंगल बनाता है। ठीक, सेकेंड है यहाँ पे नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच। अब ये क्या बना है, एंगल NOM। ठीक है, एंगल NOM में आप देखिए एंगल क्या बन रहा है, चाहे NOM कहिए या MON या MNO कुछ भी कहिए इसको। ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या है, 0 है। सेम इसमें भी XYZ एंगल बन रहा है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जो मिड पॉइंट होती है, तो ये Y हो जाएगा। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। एंगल PQR इसका एंगल बन जाएगा। फिर स्टडी द गिवन फिगर एंड द राइट अनदर नेम फॉर। अब जैसे यहाँ पे अभी तक तो अल्फ़ाबेट में दिया है, यहाँ नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 1 का क्या यहाँ पे बन रहा है, O यहाँ पे है तो एंगल OAC। 2 का क्या बनेगा, BOC। एंगल 3 का क्या बनेगा, BOD। अब एंगल 4 का क्या बनेगा, ये देखिए AOD। देखिए आपका ये यहाँ के इस फिगर में अगर वर्टेक्स की बात करें तो ये आपका O है क्योंकि सभी में कॉमन है। ठीक है, अब ये 4 पूछ रहा है मतलब इनके बीच का 4 एंगल है तो ये A और O और D हो जाएगा। फोर्थ है फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर द एक्सटीरियर ऑफ PQR। एक्सटीरियर मतलब मैंने बताया था एग्जिट मतलब बाहर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। तो PQR के बाहर कौन सा है आपका, X है और यहाँ पे क्या है, Y है आपका। ओके, फिर सेकंड पूछ रहा है इंटीरियर मतलब अंदर कौन सा है, B और A है। और ऑन PQR, ऑन PQ मतलब एंगल PQR पे कौन कौन सा है, S है और आपका T है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ करके जिस तरीके से प्रोटेक्टर रख के यूज़ करना मैंने बताया था वैसे आपको इसको मेजर करना है। 6 है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको इतने एंगल का एक एंगल बना के मुझे दिखाना है। ठीक, फिर 7 है
कि ये एंगल बने हुए हैं, ये दिखाना है कि ये एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है। ये मैं बता तो आपको दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रोटेक्टर रखना मैंने बताया था सीधा करके, वैसे आपको रख के इसको मेज़र करना है। तो जब मैंने मेज़र किया तो क्या था आपका, ये आपका ए क्या है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। और बी आपका क्या है, ये राइट एंगल है। सी है आपका एक्यूट एंगल। डी है आपका स्ट्रेट एंगल, ओके। फिर ये ई है आपका एक्यूट एंगल, ठीक। जी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। एच आपका बनेगा ये राइट एंगल, ठीक है। एच है आपका, सॉरी ये जी जो है, जी आपका ऑब्ट्यूस बनेगा। एफ है जो ये आपका, ये कंप्लीट एंगल है। ये कंप्लीट मतलब एंगल कब बनता है, जब दो एंगल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, काटते हुए जाते हैं। जी आपका ऑब्ट्यूस है और एच क्या है आपका, राइट एंगल है। देखिए इस तरीके से बी और एच राइट एंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे है 8 क्वेश्चन नंबर पे देखिए, गिवन द अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू हैंड ऑफ द गिवन क्लॉक, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जैसे 12 और 1 के बीच क्या बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 8 देखेंगे, ए वाला में कितने डिग्री का बन रहा है, 45 का बनेगा। ये बी कितने का बन रहा है, 132। ये हमने कैसे मेज़र की है, हम प्रोटेक्टर को रख के इस पर मेज़र कर रहे हैं। उसके बाद सी क्या है, ये 150 का बनेगा। ये सब प्रोटेक्टर को रख के मेजर किया गया है। और ये कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि दो एंगल के बीच में 30 डिग्री होती है, तो 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन कौन सा एंगल आपका बनेगा। 9th है, नॉर्थ एंड ईस्ट में आपका ये नॉर्थ और ईस्ट से आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा राइट एंगल, ठीक। नॉर्थ एंड साउथ से आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, क्योंकि हो गया। और उसके बाद क्या है, स्ट्रेट एंगल आपका बनेगा। साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट में क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। डी, साउथ एंड साउथ वेस्ट से क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। अब आपको लग रहा होगा मैंने इसको कैसे मेज़र किया है, पहले आप एक ऐसी डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। सब उसको फिर मेज़र कर लीजिए। ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो इसके बाद आप ये क्या पूछा, नॉर्थ एंड ईस्ट, तो यहाँ से कौन सा एंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। सेकंड क्या पूछा, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कंपास सॉरी प्रोटेक्टर रख के मेज़र किया है। 10 है आपका ट्रू फॉल्स। तो द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज़ 180। 180 कंप्लीट एंगल का 180 होता है, नहीं 360 होता है। एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन एन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन टू स्ट्रेट एंगल, तो ट्रू हो जाएगा इसका, ये फॉल्स है, ये ट्रू होगा। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 90 दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। अगर दो जो लाइन हो इंटरसेक्ट होते हो 90 पे तो उसे पैरेलल लाइन्स कहेंगे, नो, फॉल्स। पैरेलल लाइन्स कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी दूसरे को टच नहीं करते। द इनर एंड द आउटर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर रीड द सेम मेजर एट 90 डिग्री। हाँ, चाहे इनर हो चाहे आउटर, को 90 डिग्री ही हम प्रोटेक्टर से मेजर करके चलते हैं। फिर क्या है, 285 डिग्री इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। तो हाँ, ये 285 बट ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इस वीडियो में आपका ये चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई विल सेंड द PDF। ओके, थैंक यू।